Savitri, Book 1, Canto 4, The Secret Knowledge, पेज 53। इस कैंटो में हम लोग बार बार देखते हैं कि श्री अरविंद मनुष्य की दृष्टि और भगवान की दृष्टि दोनों के बीच में जो अंतर है उसको बार बार हम लोगों के सामने स्पष्ट करते हैं। और उसका कारण ये है कि जब सीक्रेट नॉलेज श्री अरविंद हम लोगों को विस्तार से रिवील कर रहे हैं तो नेचुरल है कि मनुष्य के अंदर ये प्रश्न उठता है कि हम तो ये चीज़ों को ना देख पाते हैं ना जान पाते हैं, तो इसमें और जो रिवील किया जा रहा है दोनों के बीच जो गैप है, तो श्री अरविंद बार बार एक बार डिवाइन के व्यू से संसार कैसा दिखता है उनके दृष्टि से, फिर साथ ही मनुष्य की दृष्टि से संसार कैसा दिखता है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। और उसका एक कारण ये है कि भगवान की दृष्टि सीमित नहीं है, ना देश में सीमित है ना काल में सीमित है, और ना वो कारण से बंधी है। जिसको हम कहते हैं कारण, इसके कारण ये होगा उसके कारण ये होगा, ये केवल उन्होंने इस खेल के लिए कुछ कंडीशंस की रचना की है। भगवान उनसे बंधे नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कार्य से बंधा है, लेकिन जब तैयार हो जाता है व्यक्ति अगले स्तर पे जाने के लिए तो वही कंडीशंस को बदल देते हैं। इन कंडीशंस के पीछे एक प्रयोजन है। दे आर नॉट इनइलेक्टेबल लॉज ऑफ नेचर, दे आर क्रिएटेड विद ए पर्पस। पिछली बार हम लोगों ने मनुष्य की दृष्टि के बारे में पढ़ा कि किस तरह मनुष्य एक अधिक से अधिक एक जीवन, उससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाता। मैं जो कर रहा हूँ, मैं एक लाइफ में उसका मुझे कितना रिजल्ट मिलेगा। इवन जब वो योग साधना में मुड़ता है तो वो यही कहता है कि मुझे 10 साल बाद 20 साल बाद रियलाइजेशन होगा क्या। पर ये एक सीमित दृष्टि है, इस तरह से योग यात्रा नहीं होती है। श्री अरविंद ने एक जगह वो नारद मुनि की कहानी के बारे में वर्णन किया है कि साधक का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भी अगर भगवान मिलेंगे तो भी इट इज़ वर्थ इट। साथ में उसको ये मांगना चाहिए कि अभी तत्क्षण, दोनों चीज़ें साथ में होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन एंड पेशेंस एंड परसिवरेंस टू वेट फॉर सेंचुरीज इफ नीड बी। और चूंकि हम लोगों की दृष्टि सीमित है, इसलिए हम लोगों की सृष्टि भी सीमित होती है। हम लोग उसको बहुत बड़ा समझते हैं, अरे हमने इतना अच्छा लेख लिखा, इतना अच्छा चीज़ बनाया, 10 लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। 100 साल बाद 10 साल बाद वो चीज़ कहाँ चली जाएगी हम लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन भगवान की सृष्टि स्थायी होती है। एक जगह माता जी ने इतने सुंदर पेंटिंग किए हैं जो पेरिस में कई पेंटिंग रह गए। तो किसी साधक ने माँ से कहा, माँ वहाँ से हम लोगों को उसको मंगाने का प्रयास करना चाहिए। माँ कहती है, माई चाइल्ड वी लिव इन इटर्निटी। तुम इस जन्म में कुछ पेंटिंग उसको मंगाने की बात कर रहे हो, वी लिव इन इटर्निटी। तो यहाँ लास्ट में हम लोगों ने मनुष्य की गति, मनुष्य जीवन को कैसे देखता है उसको पढ़ा था। थोड़ा सा 4-5 लाइन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आर्म्ड विद ए लिमिटेड प्रिकेरियस स्ट्रेंथ ही सेव्स हिज फ्रूट्स ऑफ वर्क फ्रॉम एडवर्स चांस। हमने इतना पैसा कमाया है, कौन सा बैंक कौन सा डिपॉजिट में डालें कि वो कभी मतलब ठीक रिटर्न देता रहे। उसको मालूम नहीं कि बैंक ही कल क्या होने वाला है, उसके साथ कल क्या होने वाला है। ही ट्राइज टू सेव हिज फ्रूट्स फ्रॉम एडवर्स चांस। ही वेट्स टू वे द सर्टिट्यूड ऑफ हिज थॉट्स। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इसमें पूरा जीवन निकल जाता है। भगवान, हाँ अच्छा बात है, लेकिन आज ने कल देखेंगे, थोड़ा ये हो जाए तब देखेंगे। अच्छा, अब शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे तब देखेंगे। अब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा तब भगवान की ओर देखेंगे। फाइनली रिटायरमेंट का टाइम आता है तो बोलता है, भगवान अभी मेरा सब हो गया, अप्लाई कर रहा हूँ आपके पास योगा करने के लिए। तो भगवान का उत्तर आता है, अभी तुम नेक्स्ट लाइफ के लिए पोस्टपोन कर दो, अभी थोड़ा ग्रेवयार्ड के लिए एप्लीकेशन, मोतियाल पेट का एप्लीकेशन वहाँ ठीक जगह मिल जाए। सो दैट इज़ द डिफरेंस इन ह्यूमन। इट्स नॉट, ये नहीं कि आश्रम आना या नहीं आना, योग एक इनर यात्रा है, उसको हम पोस्टपोन करते जाते हैं। और
ये सही है, वो सही है, ये आदमी ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वेट्स टू वे द सर्टिट्यूड ऑफ हिज थॉट्स। अगर हम विचार के तुली पर तोलेंगे, तर्क के तुली पर तोलेंगे, तो कभी इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए गीता कहती है श्रद्धावान लभते। यहां पर जो श्रद्धा है उस पर चल पड़ना चाहिए। What will happen? We will see later. माँ ने कहा यू मस्ट लर्न टू टेक ए प्लंज। उसके बाद सिर माथा जमीन में टकराएगा कि तैरना सीखोगे, लीव इट, टेक ए प्लंज। ही नोज नॉट वट ही शैल अचीव और वेन, लेकिन उसको मालूम नहीं है कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा या कब मिलेगा। ही नोज नॉट वेदर एट लास्ट ही शैल सर्वाइव और एंड लाइक द मैस्टोडॉन एंड द स्लॉथ एंड पेरिश फ्रॉम द अर्थ वेयर ही वॉज किंग। राजा था, सब लोग अरे महाराज आ रहे, महाराज आ रहे, कहाँ चले गए मालूम नहीं। जंगीज खान पूरा शुरू करके मंगोलिया से रूस, तुर्की सब जीतता हुआ कहाँ चला गया। अलेक्जेंडर लास्ट में आकर डायोजिनिस के पास कहता है तुम हो जिससे मुझे कुछ सीखना बाकी है, सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है, दुनिया जीत ली है। डायोजिनिस एक छोटा सा, जिसमें कुत्ते रहते हैं, छोटा सा टब टाइप का, उसमें रहता था घर बना के। अलेक्जेंडर जाके कहता है वहाँ पर उसको कि आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो डायोजिनिस को सब लोग बोलते थे डॉग, क्योंकि वो कुत्ते जैसा रहता था। तो डायोजिनिस अपना परिचय देता है, आई एम डायोजिनिस द डॉग। तो अलेक्जेंडर कहते हैं कि मैं विश्व का राजा हूं, तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मांग सकते हो, इसके पहले कि मैं तुमसे प्रश्न करूं। डायोजिनिस कहता है तुम थोड़ा मेरे सामने से हट जाओ, धूप आ रही है, तुम उसके रास्ते में खड़े हो। उसको लगता है ये कैसा आदमी है जो मुझसे कुछ भी मांग सकता है, कह रहा है मेरे रास्ते से हट जाओ, धूप आ रही है, मैं धूप का आनंद ले रहा हूं, डोंट कम इन माई वे। तो अलेक्जेंडर रिमार्क करता है इफ आई वॉज नॉट अलेक्जेंडर आई वुड बी डायोजिनिस। यदि मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं डायोजिनिस होता। ये भी एक तरह का प्रभुत्व है, कॉन्क्वेस्ट है। ओनली ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिज हाई एंड स्प्लेंडेड फेट। मनुष्य अपना वो सुनहरा सुंदर आध्यात्मिक जो उसका विधाता ने रचा हुआ है, हम लोगों का भाग्य बाहरी नहीं होता है, इनर डेस्टिनी हम सब की स्पिरिचुअल है, और उस चीज के प्रति हम लोग अनभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं सिवाय उसके। अब यहां से कंट्रास्ट कर रहे हैं कि जो उन लोगों में निवास करते हैं जो मनुष्य से कहीं आगे है। मनुष्य को लगता है कि वो सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, क्योंकि वो अपने से नीचे पशुओं पे शासन करने लगा है। हालांकि अगर अकेला 1 to 1 अगर मनुष्य और पशु को छोड़ दिया जाए तो उसमें कौन विक्टोरियस होगा, ये कई बार लगता है रास्ते में देख के कि ये बेचारे जितने कुत्ते हैं, जानवर हैं, ये लोग कितने सीधे हैं। इनको मालूम नहीं है कि अगर मिलकर यूनाइटेड होकर ये अपराइज करेंगे तो मनुष्य को छुपना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो अपने से नीचे जो क्रिएशन है उस पर शासन करता है, तो उसको लगता है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन वास्तव में उसके बीच में और भगवान के बीच में जितने लोग हैं उसका जो फासला है उसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। उस स्तर पे, चेतना के उस उच्च स्तर पर जीवन कैसा दिखता है वो अब श्री अरविंद बता रहे हैं। ओनली द इमॉर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट्स। इमॉर्टल्स, उच्च देवता की बात यहाँ हो रही, क्योंकि 2 प्रकार के देवता होते हैं, शुद्र देवता और उच्च देवता। शुद्र देवता ज़्यादातर मंदिरों में जिसका पूजा होता है, जो मन्नत पूरा करता है, जहाँ जाकर हम लोग बोलते हैं हमने ये शेयर मार्केट में सट्टा लगाया है, उसको हमको प्लीज़ रेट ऊंचा कर दो, मेरा बेटा का वहाँ एडमिशन करा दो, मेरा बहू को देखो कि ज़्यादा वो गुस्सा नहीं करे। ये सब जो मनुष्य करता है ये क्षुद्र देवता के पास जाता है। क्षुद्र देवता उसको पूरा भी करते हैं, क्योंकि इस तरह से मनुष्य की आत्मा को अपने कब्जे में कर लेते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, मनुष्य उसी साइकिल में बना रहता है। लेकिन उच्च देवता भी होते हैं और उनकी बात हो रही है, ओनली द इमॉर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट। प्राण जगत और मनोमय जगत के देवता की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक जगत, ओवर माइंड के गॉड्स की बात हो रही है। ड्वेलिंग बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, मास्टर्स ऑफ लिविंग, फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट।
कहाँ रहते हैं वो? वहाँ ना कोई दरवाजा है ना खिड़की है, टाइम एंड स्पेस के पार, टाइमलेस डोमेन्स में, स्पेस के परे हैं, इसलिए वो प्रलय में समाप्त नहीं होते। ऐसे लोग हैं जो प्रलय में समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी लोक, प्राण जगत, मनोमय जगत प्रलय के साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो उनमें टाइम स्पेस का सीमा है। लेकिन उसके परे जो लोग हैं, ब्रह्मलोक, द्युलोक, गोलोक, ये समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो सीमा के परे हैं। तो वो लोग मास्टर्स ऑफ लिविंग फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट, वो बोलेंगे इस तरह से ये चीज़ ऐसे होनी है। उनसे अगर आप पूछेंगे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, आप मुझे लॉजिकली बताओ, तो बोलेंगे लॉजिक तुम 20 साल बाद देखना। फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट, वो थॉट से ट्रूथ के तरफ जाते ही नहीं हैं। हम लोग थॉट से जाते हैं, ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो ऐसा होगा। दे आर फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ थॉट, हु आर ओवरसीयर्स ऑफ फेट एंड चांस एंड विल एंड एक्सपर्ट्स ऑफ द थ्योरेम ऑफ वर्ल्ड नीड। संसार को किस चीज की जरूरत है सच में, उसके वो एक्सपर्ट हैं। उस चीज के एक्सपर्ट नहीं है कि इमीडिएटली ये बीमारी है तो उसका ये दवाई देना है, उसके हम लोग एक्सपर्ट हैं ज्ञान के। लेकिन मनुष्य को सच में किस चीज की जरूरत है वो जानते हैं। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस अपने एक डिसाइपल को हंसी हंसी में कहते हैं कि भगवान हंसता है कब? जब एक चिकित्सक कहता है मैं तुमको ठीक कर दूंगा, जबकि भगवान ने निर्णय ले लिया है कि इसको मुझे अपने पास ले जाना है। चिकित्सक बोलता है मैं तुमको ठीक कर दूंगा, भगवान ने निर्णय ले लिया है कि इसको मुझे अपने पास ले जाना है। दूसरा कब हंसता है? जब पति पत्नी कहते हैं हम साथ रहेंगे सदैव जन्म जन्म, और भगवान ने निर्णय ले लिया है कि इनको 1-2 साल बाद अलग अलग अपने अपने रास्ते भेजना है। श्री रामकृष्ण परमहंस said God laughs when people say like this, because divine has his own plan and vision जो far beyond mortal vision। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है, उनके कार्य को ये उच्च देवता कैसे संकल्प को सीधा करते हैं। Can see the idea, the might that change time's course, come maned with light from undiscovered worlds. Here while the world toils on with its deep blind heart। वो लोग कभी कभी जन्म लेते हैं मर्त लोक में, मानव शरीर धारण करते हैं, लेकिन शरीर धारण करके भी दिखते मनुष्य जैसे हैं, लेकिन उस आइडिया को जो इस सृष्टि के पीछे खड़ा हुआ है, उस संकल्प को, उस शक्ति को वो कभी नहीं भूलते हैं। दे आर विभूतिज ऑफ द डिवाइन, और वो उसके लिए कार्य करते हैं, सीमित चीजों के लिए कार्य नहीं करते हैं। सीमित चीजों के लिए, अहंकार की वस्तुओं के लिए मनुष्य काम करता है, बट नॉट दीज गॉड लाइक बींग्स। माता जी जब इजिप्ट में रानी हात्शेपुट के रूप में आई थी, इट वॉज वन ऑफ हर अर्लियर बर्थ्स, तो उन्होंने सन टेम्पल बनाया था इजिप्ट में। और सन टेम्पल का अगर हम चार्टर पढ़ेंगे, सन देवता को वहाँ पे रा कहते हैं, और भी वहाँ ऐसे जानवर जैसे एनिमल फॉर्म्स के गॉड्स भी हैं, लेकिन उन सबको हटाकर सूर्य की स्थापना की थी। सूर्य का मंदिर अभी भी वहाँ पे उसके रूइंस हैं, और लोगों को अद्भुत अनुभव होता है वहाँ जाने के बाद। तो उसका चार्टर अगर पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 तो बिल्कुल ऑरोविल का चार्टर लगता है। तो माँ से किसी ने पूछा उस समय आपने ये चार्टर क्यों लिखा था? माँ कहती हैं कि मुझे मालूम था कि ये उस युग के लिए नहीं है, लेकिन उस युग में मानसिक जगत में इस ट्रूथ को रखना था एस्टैब्लिश करके कि एटलीस्ट इन द मेंटल लेवल पीपल शुड नो कि ये हमारा आइडियल है। उसी प्रकार से हम वैदिक ऋषियों का कार्य देखते हैं, हाउ दे हैव लिव्ड फॉर मिलेनियम्स। जब यज्ञवल्क्य ये रचना कर रहे थे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विद्धनम। प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। आज के तारीख में बहुत लोग जानते भी नहीं है कि ये ईशा उपनिषद यज्ञवल्क्य ने लिखा है, और केवल उसमें 18 श्लोक हैं। हजारों साल चले गए हैं। श्री अरविंद कहते हैं इट इज द बेसिस ऑफ डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ। अगर दिव्य जीवन को एकदम संक्षिप्त में समझना है एफोरिज्म के रूप में, देन ईशुपनिषद 18 श्लोकास,
नथिंग. हाउ, जब श्री कृष्ण 700 वर्सेस की गीता देते हैं युद्ध क्षेत्र में, ही इज नॉट डूइंग इमीडिएटली फॉर अर्जुन. अर्जुन तो एक माध्यम, इंस्ट्रूमेंट बन गया है. उसके 4000 साल 5000 साल बाद माँ कहती हैं इट विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी. अगर कोई पॉलिटिकल थिंकर वहां होता, कहता ये सब तुम क्या फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी तुम लड़ाई करो, नहीं तो जाओ वापस घर में, डोंट वेस्ट माई टाइम. हम लोग इवन मनुष्य के प्रति इतने नॉन कॉम्पैशनेट हैं कि कोई प्रश्न करने आता है तो नो, आई एम वेरी बिजी, डोंट वेस्ट माई टाइम. लुक एट द डिवाइन. ही नोज कि ये केवल अर्जुन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आने वाले समय में एक एक मनुष्य की प्रॉब्लम होगी, और अर्जुन को माध्यम बनाकर वो एक गीता का ज्ञान देते हैं. हजारों साल बाद उसका इफेक्ट होगा. गीता के समय जब दी गई थी तो इवन अर्जुना फॉरगॉट. जब गीता पूरा युद्ध हो जाता है तो अर्जुन कहते हैं वो आपने बहुत अच्छा अच्छा बात बोला था, मुझे थोड़ा फिर से सुनाइए. सो कृष्णा सेज यू वांट टू हियर इट अगेन, तुम भूल गए. आई हैड स्पोकन इट इन ए सुपर नॉर्मल कॉन्शियसनेस. अब मुझे अगर वही चीज को देना है तो आई हैव टू गिव इट इन अनदर वे. तो युधिष्ठिर के पैलेस में एक दूसरा गीता दिया जाता है, बट नथिंग लाइक द फर्स्ट गीता. लेकिन हजारों हजारों साल बाद अर्जुन भूल गए, युधिष्ठिर भूल गए, पर मनुष्य के आत्मा ने उसको स्मृत रखा और कालांतर में गीता फिर से प्रकट होती है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज बीइंग्स. द गैलपिंग हूव्स ऑफ द अनफोर्सीन इवेंट, bearing the superhuman rider near and impassive to earth's din and startled cry, return to the silence of the hills of God. वो आते हैं, जैसे दुर्गा स्तोत्र में लिखा है, जन्म जन्म युग युग में हम तेरी संतान आते हैं, तेरा व्रत लेकर आते हैं और तेरा काम करके वापस वी रिटर्न बैक टू यू. कितना पावरफुल है वो. दैट इज ए लाइफ वर्थ लिविंग. कि जन्म जन्म हम लोग माँ का संकल्प लेके आएँ और उनका काम करके वापस उनके गोद में चले जाएं. तो दीज बींग्स कम इमॉर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट. जब भगवान आते हैं उनके साथ बहुत सारे ऐसे बींग्स भी आते हैं. एज लाइटनिंग लीप्स, एज थंडर स्वीप्स, दे पास एंड लीव देयर मार्क ऑन द ट्रैम्पल्ड ब्रेस्ट ऑफ लाइफ. एज लाइटनिंग लीप्स, एज थंडर्स पास. जब 1908, 1909, 1907 में श्री अरविंद वंदे मातरम, कर्मयोगिन, धर्म में लिख रहे थे, तो ऐसे लोग थे उस समय जो कहते थे ये क्या पागल जैसी बात लिख रहे हैं, पूर्ण स्वराज, इज ही मैड, पीपल हैव सेड लाइक दैट, क्या ये संभव है? और श्री अरविंद सब लिख के, व्हाट इज पूर्ण स्वराज, हाउ टू रियलाइज इट, सब काम करके एज लाइटनिंग लीप्स. अचानक बिल्कुल, अगर हम श्री अरविंद का जीवन देखें 1906 तक किसी को मालूम नहीं है कि एक व्यक्ति अचानक नेक्स्ट ईयर सडनली बीच में प्रकट होगा, पूरे भारतवर्ष की डेस्टिनी को नई दिशा दे देगा. सडनली लाइक लाइटनिंग. बादल होते अचानक बिजली चमकती है, एक क्षण में क्या क्या कर डालती है. एज लाइटनिंग लीव्स, एज थंडर पास. बादल जैसे गरजते हैं अचानक उनकी लेखनी. और कितने साल? 4 साल मैक्सिमम. और उस 4 साल में उन्होंने पूरे भारतवर्ष के पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ प्रकट करके, जगा करके भारतवासियों को. ही गोज ऑन टू अदर डोमेन्स फॉर ए ग्रेटर वर्क. अबव द वर्ल्ड क्रिएटर स्टैंड. इन द फेनोमेनन सी इट्स मिस्टिक सोर्स. बाहर से चीजें हो रही हैं, हम लोग बाहर से इवेंट्स को पढ़ते हैं, घटनाओं को. घटना के पीछे एक सत्य है जिसका वो एक संकेत है घटना. द सुपर ह्यूमन बीइंग सी दैट. जब श्री अरविंद से किसी ने 1926 में ये पूछा, उसके भी पहले 25 में, शायद 25 या 24 में, पवित्र दा ने शायद पूछा था उनसे कि हाउ आर यू श्योर कि सुपर माइंड विल डिसेंड. श्री अरविंद 5 लक्षण बताते हैं उस समय कि ये एक संकेत है कि सुपर माइंड डिसेंड होगा. एक संकेत, नॉलेज इज बर्स्टिंग बियॉन्ड इट सीम्स. ज्ञान उस मानसिक ज्ञान उस लिमिट पर पहुंच गया है कि अब उसको बर्स्ट होना है अपने लिमिट्स के परे. अगर हम
वापस जाके 1923-24 में देखें तो हमको लगता है श्री अरविंद किस युग की बात कर रहे थे, 1923 की या 2013 की? क्योंकि अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में नॉलेज इतना बर्स्ट हो गई है कि मैन हैज टू एंटर इनटू अनदर डायमेंशन, लेकिन श्री अरविंद उस समय देख रहे हैं. तो ही सीज ऑल दिस. बाहर से हम घटनाक्रम देखते हैं. जब एटम बम फटा तो सब ने अपना अपना प्रतिक्रिया, अभी भी लोग करते हैं, पीस लविंग लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं. श्री अरविंद कहते हैं इट इज द साइन ऑफ मैन्स ग्रोइंग पावर ओवर मटेरियल नेचर. द मैसेज ऑफ द एटम बॉम्ब, नलनीदा का भी एक आर्टिकल है, मैसेज ऑफ द एटम बॉम्ब. और वो एटम बम क्या बता रहा है मनुष्य को कि अंदर भी तुम विकसित हो उस श्रेणी तक. आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अगर कोई मनुष्य की चेतना विकसित नहीं होगी और उसके हाथ में आ जाएगा तो वह एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगा. सो मैन्स इनर प्रोग्रेस शुड बी कमेंसुरेट. इन द फेनोमेनन सी इट्स मिस्टिक सोर्स. These heed not the deceiving outward play. They turn not to the moment's busy tramp, but listen with the still patience of the unborn for the slow footsteps of far destiny, approaching through huge distances of time, unmarked by the eye that sees effect and cause, unheard mid the clamor of the human plane. जब मनुष्य केवल इमीडिएट घटनाओं को देख रहा होता है, रिपोर्ट कर रहा होता है, अखबार में आज क्या आया, कल क्या आया, परसों क्या आया, तब जो दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि जिनको होती है वो घटना किस बात का संकेत है 100 बरस जाके उसको देखती है कि दिस इज द साइन. इजिप्ट में अंदर अंदर लोगों के अंदर क्या हो रहा था कोई नहीं जानता था, लेकिन जो परसेप्टिव थे वो एक दो जगह इधर उधर सुन के कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, ये कह सकते थे कि एक क्रांति आने वाली है. लास्ट वीक भी हम लोगों ने पढ़ा था सबलिमिनल क्विवरिंग्स, इफ वी कैच दैट. अटेंटिव टू एन अनसीन ट्रूथ दे सीज a sound as of invisible augur wings, voices of an unplumbed significance, mutterings that brood in the core of matter sleep. वो लोग जब हिटलर अपने भाषण द्वारा सारे संसार को प्रभावित कर रहा था, लोग कह रहे थे ये है, क्या स्पीच देता है. ही वॉज वेरी गुड इन स्पीकिंग. टॉक देता था, हजारों हजारों लोग खड़े हो जाते थे चारों तरफ. श्री अरविंद उस यहाँ तक कि भारतवर्ष में सुभाष बोस, लॉट ऑफ पीपल वेर कैरिड अवे. उस समय श्री अरविंद कहते हैं ड्वार्फ नेपोलियन, राक्षसा, द असुरा हैज कम. वो सुन करके ही कैन सी व्हाट इज बिहाइंड. दैट इज द वे द इमॉर्टल्स वर्क. इन द हार्ट्स प्रोफाउंड ऑडिशन दे कैन कैच. बाहर हम क्या बोलते हैं भगवान उसको नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं अंदर क्या हो रहा है. एक जगह माँ कहती हैं माई चाइल्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट गोज ऑन डीप विद इन यू इज आर्टिफिशियल फॉल्स. केवल जो गहराई में हमारे चल रहा होता है वो सच होता है. जो हम बाहर कह रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, अरे अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, अंदर में क्या चल रहा होता है भगवान उसको पढ़ते हैं. बाहर से आदमी बोल रहा है बहुत अच्छे हैं, अंदर में कह रहा है ये कब ये मेरा पीछा छोड़ेगा. दिस इज अ ह्यूमन प्रॉब्लम बट डिवाइन कैचेज. एक जगह और लिखते हैं डिवाइन नोज हिमसेल्फ इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी एंड द सीकर. हम लोग को बाहर से कुछ नहीं करने की जरूरत है, अंदर में अगर हमारे प्यास है, खोज है, तो भगवान उसको देखते हैं. बाहर से हम कितने बार उनके पास जा रहे हैं. माँ ने एक जगह बोला है माई चाइल्ड यू थिंक जस्ट बिकॉज यू आर फिजिकली नियर टू मी यू आर डूइंग योगा. कई जगह माँ ने इस बात को लिखा है. कहती हैं बार बार फाइंड द इनर कॉन्टैक्ट. अगर ये नहीं है तो बाहर से आदमी एकदम भगवान के सामने खड़ा है लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाएगा. सो दैट इज द इन द हार्ट्स प्रोफाउंड ऑडिशन दे कैन कैच द मर्मर्स लॉस्ट बाय लाइफ्स अनकेयरिंग ईयर. ए प्रॉफिट स्पीच इन थॉट्स omniscient trance
above the illusion of the hopes that pass, behind the appearance and the overt act, behind this clockwork chance and vague surmise, amid the wrestle of force, the trampling feet, across the cries of anguish and of joy, across the triumph, fighting and despair, they watch the bliss for which earth's heart has cried. बाहर में सुख दुख, हंसी, रोना, अच्छा बुरा, एंग्विश, होप, डिस्पेयर, ये सब में मनुष्य उलझा रहता है. भगवान उसके हिसाब से निर्णय नहीं लेते हैं, वो हृदय के अंदर क्या चल रहा है उसको देखते हैं. श्री परमहंस ने एक कहानी सुनाई है बड़ी अच्छी, कि एक व्यक्ति जो साधु था, साधु जैसे वस्त्र पहन के रोज बैठ कर के भगवान का बाहर से लगता था नाम लेता है, और एक सामने पास में जहाँ पर वो भगवान का नाम लेता था एक वैश्या थी. दोनों की मृत्यु होती है, दोनों पहुँचते हैं भगवान के दरवाजे पर, और साधु को बोलते हैं तुम तो नरक में जाओ, वैश्या को बोलते हैं तुम्हारे लिए उच्चतम स्वर्ग मैंने रखा है. तो कहते हैं ये आपका क्या सिस्टम है? तो कहते बहुत सिंपल, मैं तो दिन भर बैठकर माला जपता था. कहते तुम्हारा अंदर क्या चलता था? यही ना कि वो देखो कितनी खराब औरत है, देखो दिन भर उसका घर में कौन कौन आता है, ये चलता था ना तुम्हारे अंदर? हाँ हाँ वो तो, लेकिन वो तो क्या करें, वो तो दिखाई देता था मुझे. कहते हैं इस औरत को बुलाओ, तो वो आती है. कहते तुम्हारे अंदर क्या चलता था? तो कहती मैं तो रोज ये सोचती थी कि हे प्रभु, ये मुझे कैसा जीवन जीना पड़ रहा है. ये शरीर को मैं आपको नहीं दे सकी, लेकिन आत्मा और मन मेरा पूरी तरह तुम्हारा रहे, ये भाव से वो रोज अपना जीवन जीती थी. तो वो हालांकि वैश्या है, परंतु दिन भर उसके अंदर मेरा ही स्मरण था, मेरे ही तरफ भाव मुड़ा हुआ था. सो दैट इज द लॉ. बाहर से आदमी देखेगा तो पूरी तरह भटक जाएगा, लेकिन अंदर का ट्रूथ ओनली द डिवाइन नोज. On the long road which cannot see its end, winding undetected through the skeptic days, and to meet it guide the unheedful moving world. हम सब उस आनंद की खोज में निकले हुए यात्री हैं, और लुढ़कते पुढ़कते ये रास्ता वो रास्ता, मालूम भी नहीं अगला टर्निंग में क्या होने वाला है, उस आनंद के लिए रो रहे हैं. द ब्लिस फॉर विच द हार्ट ऑफ अर्थ हैज क्राइड. भगवान जानते हैं, और वो हमको ये सब से खींच कर सुख दुख दोनों रास्ता बना देते हैं उस परम आनंद की ओर जाने का. सो दैट इज द वे द डिवाइन लीड्स अस. आज हम लोग को जल्दी खत्म करना है, तो अब ये वाला पोर्शन हम लोग वी विल रीड नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक सावित्री क्लासेस है, सो वी वोंट हैव दिस. हम लोग इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑलमोस्ट रिमाइंड अस ऑफ भागवत. दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन. मनुष्य नहीं देख पाएगा, अंधकार में है, क्योंकि मनुष्य अंधा है, आंख वाला अंधा है. तो उसको जब सब कुछ अंधकार लगेगा, लगेगा सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, उस समय भगवान विल माउंट हिज थ्रोन. दस विल द मास ट्रांसेंडेंट माउंट हिज थ्रोन when darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread. प्रश्न किसी का था कि श्री कृष्ण थीफ जैसे क्यों आते थे? क्या करें, मनुष्य तैयार नहीं है. अगर वो ओपनली बोलते कि ये जो मक्खन है तुम लोग बचा के रखते हो खाली अपने लिए, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो समान रूप से, कोई प्रिविलेज नहीं है मेरे राज्य में, तो कोई देता नहीं. उनको उल्टा लेक्चर देते थे, तुम चुप चुप रहो, तुम बच्चा हो, ज़्यादा बकबक नहीं करो. कंस को बोलते मक्खन भेजना जरूरी नहीं है, तो लोग बोल देते चुप रहो तुम, ये टैक्स है कंस का, वो हम लोग को देखो ठीक से रखता है, प्यार से रखता है, क्वार्टर दिया है, घर दिया है, तुम लोग बोलते हो कंस को मक्खन नहीं भेजें. तो कृष्ण भगवान ने अपना तरीका निकाल लिया. वो रोज जाके मक्खन चोरी करते थे, सबको बराबर बांट देते थे. माँ ने कहा है भागवत इज सिंबॉलिक, और माँ ने श्री अरबिंदो ने इस पर एक एफोरिज्म दिया है कि हाउ ही डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू ऑल.
So as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. A voice ill heard shall speak, this soul obey, a power into minds in a chamber steel. A charm and sweetness open life's closed doors, and beauty conquer the resisting world. इस मूवमेंट का लास्ट 4 लाइन्स, देन वी विल स्टॉप. आई नो 7:40 we have to stop today. If you shall see what none yet understands, God shall grow up while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. Next week, first week of March, we will start.